वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास नंबर 4। इसके पहले 3 क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और ट्रिक्स आपके साथ शेयर की है। आज हम फिर कुछ नए क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि आज आप क्लास के एंड तक क्या क्या सीखने वाले हो। क्वेश्चन आप एक बार देख लो। जैसे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 4/1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 3 की स्पीड से वापस आता है, कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो उसे कितना टाइम लग जाएगा। इसके अलावा फिर आप क्वेश्चन करने वाले हो इसी टाइप का कि 12 की स्पीड से जाए, 15 की स्पीड से आए तो कितने घंटे लगेंगे। फिर इसके बाद टाइप चेंज होगा। एक क्वेश्चन होता है कि यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 6 मिनट लेट हो जाता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल बढ़ जाए तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो ये जो देरी से पहुंचने वाला और जल्दी पहुंचने वाला टाइप होता है, ये आप करने वाले हो। फिर इसी में और एक क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है जिसमें आपसे बोलते हैं ना उसकी स्पीड पता होती है, बस आपसे बोलते हैं यदि स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाए तो 40 मिनट कम समय लगता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड कम हो जाए तो 40 मिनट समय अधिक लगता है। दूरी बताओ, तो इसमें आपको स्पीड नहीं दी हुई होती है। फिर एक और क्वेश्चन होता है कि एक व्यक्ति पैदल जाए, गाड़ी से वापस आए तो 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, और यदि गाड़ी से ही जाए तो 3 घंटे का समय लगता है। दोनों दिशाओं में पैदल जाए तो कितना समय लगेगा, और इसी का एक और क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम ये सारे क्वेश्चंस करने वाले। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए कोशिश करने वाला बनिए, इंतजार करने वाला मत बनिए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज हम क्वेश्चन जो सबसे पहला करेंगे वो रहेगा हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास नंबर 3 में एंड में आपको एक होमवर्क दिया था जिसका आंसर सभी ने सही कमेंट किया था। तो एक बार क्विक हम देख लेते हैं और उसके बाद आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर ए से बी के लिए रवाना होती है और बी से ए के लिए चलती है। एक को 4 घंटे लगते हैं, एक को 9 घंटे लगते हैं बीच में किसी पॉइंट पर मिलने के बाद। तो आपको उनकी चाल का अनुपात बताना है। देखिए, मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1, और ये अंडर रूट हो जाएगा। आपको T1 दिया हुआ है 4 आवर्स, जबकि T2 दिया हुआ है 9 आवर्स। तो आपको T2/T1 रखना है, तो सिंपल 9/4 अंडर रूट हो जाएगा, और ये बन जाएगा 3/2, मतलब दोनों की स्पीड का रेशो हो जाएगा 3:2, और बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बाकी इसको फुल डिटेल में मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा सिखा दिया था, तो आप उसको वहां से, यदि आपने अभी तक वो वाली क्लास नहीं देखी तो उसे जरूर देखिए। हमने बहुत इंटरेस्टिंग और कंफ्यूज करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सिस्टमेटिक वे हमने सीखा था कि कैसे आप कर सकते हो। और आप वैसे भी क्लास 1, 2, 3 जरूर अटेंड कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और आपने यदि अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टेलीग्राम पे जाके सिंपल विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर आप सर्च करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां पे डेली की प्रैक्टिस शीट और कई सारा मटेरियल मिल जाता है। तो आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति एक पहाड़ से उतरते समय 4/1/2 4 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का प्रयोग करता है, जबकि चढ़ते समय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का प्रयोग करता है, और एक बार चढ़ने और एक बार उतरने में 5 घंटे का समय लगता है। बताइए उसे कुल कितने किलोमीटर की चढ़ाई की। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम इसको एक्स से कर सकते हैं, इसको हम रेशो से कर सकते हैं, और इसको हम एक सिंपल लॉजिकल या फॉर्मूला बेस्ड एक तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहां पे ज्यादा प्रिफर करूंगा एक सिंपल सा रूल, आप उससे करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, या रेशो से भी कर सकते हो। देखो, कभी भी ऐसा सवाल आए कि आपको बोला जाए कि ए से बी डिस्टेंस तक वो एक पर्टिकुलर स्पीड से गया और एक दूसरी स्पीड से रिटर्न हुआ, गया कुछ अलग स्पीड से, आया अलग स्पीड से, और आपको टोटल टाइम दिया हुआ है कि इस पूरी जर्नी में उसको कितना टाइम लगा, तो आप हमेशा यूज करिए XY अपॉन में X प्लस वाई इंटू टाइम। एक सिंपल सा स्टेप है जिससे आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी आपको याद होगा, मैंने आपको एवरेज स्पीड में ये सिखाया था 2XY अपॉन में X प्लस वाई। तो हम इसका 2 हटा देंगे। 2 हटाने से क्या होगा कि आपको वन साइड डिस्टेंस मिलेगी। यदि आपने 2 नहीं हटाया तो आपको ये टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी, जाना प्लस आना, इसलिए हम 2 हटा देते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो पहाड़ से उतरता है 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि चढ़ता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये हो गया x इंटू वाई। नीचे आपको रखना है x प्लस वाई, मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 4.5 प्लस 3 विल बिकम 7.5। और इस जर्नी में, इस यात्रा में उसे कितने घंटे लगे? 5। सो डायरेक्ट आपका डिस्टेंस इससे फाइंड हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, देखो
15 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 15 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। सो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है दैट इज 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर वो पहाड़ पर चढ़ रहा है, और इसलिए हम यहां से 2 हटा देते हैं एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले से। ओके, तो ये एक ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा एक और ऑप्शन है, आप इसको चाहें तो रेशो से कर सकते हो, बट इससे जल्दी आपका आंसर आएगा। मैं आपको रेशो वाली मेथड भी बता देता हूं। देखिए, रेशो वाली मेथड में क्या होता है कि वो जाता है 4.5 से, मतलब पहाड़ से उतरता है और चढ़ता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यदि आप इसका रेशो बनाओगे तो यदि मैं यहां से डेसिमल हटाता हूं, मतलब 10 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो हमारा स्पीड का रेशो बन जाएगा 3:2, तो टाइम का रेशो बन जाएगा 2:3, और टोटल टाइम उसको कितना लगा है 5 आवर्स, और रेशो का टोटल भी कितना है 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, मतलब 1 की वैल्यू 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई आप 2 में कर दो, सो इट इज 2 आवर्स, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, सो इट इज 3 आवर्स। मतलब क्या हुआ कि यदि वो इस स्पीड से जाता है जो 4.5 था, तो वो 2 घंटे में उतरेगा, और ये पहले 3 किलोमीटर पर आवर था, तो वो 3 आवर्स में चढ़ता है। तो आप कोई भी एक लिख सकते हो, 4.5 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे तक वो उतरेगा, मतलब 9 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 आवर्स तक चलेगा, तो भी 9 किलोमीटर। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो आपकी चॉइस डिपेंड करती है कि आप रेशो से करना चाहते हो या 2xy अपॉन x प्लस वाई इंटू टी से करना चाहते हो। आइए एक और क्वेश्चन हम सेम इसी टाइप का देख लेते हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, और अब मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप करें, वीडियो को यहीं रोकें और एक बार आप इसका आंसर लाएं, क्योंकि अब आप इजीली कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि आपको दोनों में से कौन सी मेथड ज्यादा एप्रोप्रिएट लगी, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं आपको और भी मेथड्स बताऊं और ये भी मैं समझ सकूं कि आपको कौन सी मेथड ज्यादा अच्छी लग रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और आने जाने में 9 घंटे लगते हैं, डिस्टेंस बताओ। देखो, हमने अभी सीखा x प्लस वाई इंटू टाइम, ठीक है। देखिए, वैसे मैं फॉर्मूले को थोड़ा कम प्रिफर करता हूं, बट आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें सिंपल एक, जैसे इसी फॉर्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो यहां पर मुझे इससे बताने में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, ये आपको इजीली याद भी रहता है और आंसर इनसे जल्दी आते हैं। अदरवाइज मैं खुद फॉर्मूले और एक्स को थोड़ा सा कम प्रेफर करता हूं। देखिए, जाता है 15 की स्पीड से, आता है 12 की स्पीड से, और नीचे x प्लस वाई हो जाएगा, मतलब 27, और टोटल कितना टाइम दिया हुआ है 9 आवर्स। बस इसको सॉल्व करना है। तो 9 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 15 का 4 गुना, सो इट विल बिकम 60। तो टोटल डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो कितना है, 60 किलोमीटर है। सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अब थोड़ा सा टफ बनाते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन हम आगे देख रहे हैं, ये इस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि वो पहले लेट होता है और बाद में यदि अपनी स्पीड बढ़ा दे तो वो जल्दी पहुंच जाता है। क्वेश्चन से हम समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, वो अपने घर से 2.5 या 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगर वह अपनी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आपको घर से स्कूल की दूरी बतानी है। ओके, देखिए, हम यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे वो समझिए। पहले आपसे बोल रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 6 मिनट लेट हो रहा है, मैंने -6 लिख दिया, मतलब 6 मिनट लेट। और यदि 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दे, मतलब वो 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। बस इतना आपसे बोला है। देखिए, ये तो फिर भी इजी क्वेश्चन है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको स्पीड ही नहीं देंगे, केवल ये बोलेंगे कि इतना बढ़ जाए या कम हो जाए, तो वो भी इजीली हम करेंगे। फिलहाल हम इसी कॉन्सेप्ट से यदि करें तो क्या कर सकते हैं, आपको बस एक छोटा सा चेंज करना है कि ये जो प्लस है इसको आपको माइनस करना है, मतलब आपको डिफरेंस लेना है। क्यों लेना है, आप उसके लॉजिक को भी समझिए। दोनों की स्पीड के डिफरेंस के कारण टाइम में डिफरेंस आया। ये 6 मिनट लेट था पहले और अब 6 मिनट जल्दी है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि कभी भी लेट और जल्दी मतलब अर्ली, यदि एक लेट है और एक जल्दी है तो ये दोनों प्लस होंगे। क्यों होंगे बताता हूं मैं। यदि दोनों केस में वो अर्ली हो, दोनों केस में वो जल्दी पहुंच रहा है, तो सॉरी, हम इसको प्लस नहीं करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और दोनों केस में यदि लेट हो रहा है तो उसको भी माइनस करेंगे।
एक लेट है और एक अर्ली है, जल्दी है तो जुड़ेगा, दोनों केस में लेट है, दोनों केस में जल्दी पहुंच रहा है, तो उसको आप हमेशा माइनस करोगे। क्यों करोगे? बहुत सिंपल सी बात है, आपको लेना है डिफरेंस। जैसे हम यहां पे ले लेते हैं, सपोज राइट टाइम पहुंचने का है 12 बजे, अब वो 6 मिनट लेट हो रहा है, 6 मिनट लेट हो रहा है मतलब वो 6 मिनट ज्यादा ले रहा है, मतलब 12:06 पर पहुंचेगा। दूसरे केस में 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है मतलब 11:54 पर पहुंच जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो एक 6 ज्यादा है, एक 6 कम है। तो यदि आप दोनों में ध्यान से देखेंगे तो दोनों में कितने मिनट का डिफरेंस आ गया? 12 मिनट्स का, 12 मिनट का। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यदि एक लेट वाला केस है और एक अर्ली वाला केस है, ये हमेशा क्या होगा? प्लस। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर ले आते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, ऊपर तो आपको उनकी स्पीड को मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई लिखें या S1 इंटू S2 लिख लें, एक ही बात है। तो आप दोनों की स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 इंटू 3.5 अपॉन में नीचे आपको लेना है डिफरेंस। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो दोनों में डिफरेंस है 1 का। देखिए, क्वेश्चन में आपको 3.5 नहीं दिया हुआ है, आपसे बोला है कि यदि स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए तो 2.5 से 3.5 हो जाए, ठीक है। और अब हमें लेना है टाइम। तो देखो, टाइम का डिफरेंस लेना है, 6 मिनट लेट 6 मिनट जल्दी, दोनों प्लस हो जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है क्यों। और एक और प्रॉब्लम है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है जबकि टाइम हमारे पास मिनट में है, तो मिनट को आर में बदलने के लिए फिर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये आर में कन्वर्ट होगा। ऑलरेडी यदि ये आर्स में होता तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। अब बस इसको आप सॉल्व करें, आपको डायरेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। तो देखिए, 12 से ये डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, फाइन। ये डेसिमल हटा तो 0 और ये भी हट जाएगा तो 0, 2 ये हो जाएंगे। 5 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूं 5 बार, और 5 से यदि इसको मैं कैंसिल कर दूं तो ये 20 बार, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार और ये हो जाएगा 4 बार। तो हमारा आंसर आएगा 7/4 किलोमीटर। और इसी टाइप से आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, पॉइंट में भी होगा तो आप इसको डिवाइड कर दोगे जो आपको इजी लगे, बाकी हो जाएगा हमारा डिस्टेंस 7/4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक विद्यार्थी 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, और यदि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगेन यहां पे एक लेट है और एक जल्दी है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। और अब तो मेरे ख्याल से आप इजीली कर सकते हो, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। चलिए, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमसे कहा गया है कि 1/2, तो इसको बेटर कि हम 2.5 लिखें। तो देखिए, पहले वो 2.5 की स्पीड से गया और बाद में वो 3 की स्पीड से गया, दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा? तो 0.5 का हो जाएगा। अब बस टाइम ले लीजिए, पहले 6 मिनट लेट और बाद में 10 मिनट जल्दी, तो 6 मिनट लेट और 10 मिनट जल्दी, दोनों में कितने का डिफरेंस है? 16, मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 16 मिनट आ गया। मिनट को आवर्स में बदलना है, इसलिए आपको 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर देखो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, देन 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 4, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 किलोमीटर है। फाइन, ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम लेंगे, इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस है, तो ये और अच्छे से समझ लीजिए आप क्या करना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर, अपने डेस्टिनेशन पर समय से पहुंच जाती है, मतलब वो पहले राइट टाइम पहुंच रही है, और यदि 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। आपको कुल यात्रा की लंबाई, मतलब टोटल डिस्टेंस बतानी है। ओके, चलो, तो इसको हम समझते हैं क्या करना है। पहले 40 की स्पीड से, बाद में 35 की स्पीड से, तो देखो 40 इंटू 35, नीचे आ जाएगा दोनों का डिफरेंस 9। आप लेंगे टाइम का डिफरेंस, तो पहले वो राइट टाइम पे पहुंच रही है, मतलब 0 है, ऑन टाइम है, ना लेट है ना जल्दी है, तो ऑन टाइम है मतलब वो हमारे लिए 0 कंसीडर होगा। और बाद में 15 मिनट लेट हो रही है, तो इस बार हम केवल 15 मिनट ही लेंगे। देखिए, एक राइट टाइम है मतलब ऑन टाइम है, तो वो हमारे लिए 0 कंसीडर होगा, और एक में 15 मिनट जो है वो लेट पहुंच रही है। यस, तो 15 मिनट लेट पहुंच रही है, मतलब दोनों में डिफरेंस तो 15 का ही होना है, तो इसलिए 15 आ जाएगा। अगेन मिनट्स में है, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस अब सॉल्व कर लो।
15 से 4 बार, 4 से 10 बार, 5 से 2 बार, 35 का डबल, आपका आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 70 किलोमीटर। फाइन। तो अब ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप कर सकते हो और ये क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी अपकमिंग जो हमारी क्लासेस होंगी, क्योंकि अभी मैं सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस हैं उन पे हम कर रहे हैं, अभी मैं आपको टफ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहो, आपको एडवांस हाई लेवल के क्वेश्चंस करने को भी मिलेंगे अपनी क्लास में, ठीक है। बाकी ये आप जरूर बता रहा हूं, वीडियो जो भी हमारी क्लासेस उसको लाइक जरूर करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करो और ये बताते रहो कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, ताकि मुझे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और मैं आपके लिए और बेस्ट लाने की कोशिश करूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब फिर हमारा टाइप चेंज होगा यहां से और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और चेंज हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ देता हूं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल के साथ तय करता है। अगर वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा ले तो 40 मिनट का समय कम लगता है। देखिए, आपको इस बार ये नहीं पता है कि स्पीड कितनी है, बट स्पीड जो है उसको 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर ले तो 40 मिनट का समय उसका बच जाता है। अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम कर ले तो वो 40 मिनट लेट हो जाता है और आपको बताना है डिस्टेंस। ओके, अब देखिए हमारे क्वेश्चन में और चेंज आएगा और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जबकि इसका तरीका बड़ा आसान है। एक बार हम समझ लेते हैं। यदि वो 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दे तो 40 मिनट अर्ली, ठीक है, 40 मिनट मैंने यहां पे लिख दिया कि वो जल्दी पहुंच जाता है। और अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम कर ले, यस, तो वो 40 मिनट जो है लेट हो जाता है, ठीक है। अब आपको यह भी नहीं पता है कि स्पीड क्या है, तो देखो अभी तक हमने क्या यूज करते आए हैं वो समझो। अभी तक हमने एक्स वाई लिखा है, आपको और क्लियर करने के लिए मैं यहां लिख दूं कि एक्स वाई को हम S1 इंटू S2 अपॉन में S1 और डिफरेंस लेते थे S2 और मल्टीप्लाई करते थे टाइम का। वही है हमारा एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इंटू टाइम। पर यहां पे समझने में और आसानी हो इसलिए मैंने उसको S1 S2 नाम दे दिया। इसी फॉर्मूले को यूज करना है, क्योंकि जो डिस्टेंस इससे कवर हुई है वही डिस्टेंस इससे भी कवर हुई है, डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो पहले हम इसको एक बार यूज करें तो हमें उसकी स्पीड S1 तो हमें नहीं पता है, ठीक है, तो मैं इसको केवल S लिख रहा हूं। और S2 क्या है, बाद में वो अपनी स्पीड 3 किलोमीटर बढ़ा देता है तो S प्लस 3 कर देता है, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस कितना है, पहले वाली स्पीड क्या है वो नहीं पता, बाद वाली उससे 3 ज्यादा है, मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। और 40 मिनट अर्ली, तो आप केवल 40 मिनट है मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड कर दोगे 60 का, तो इससे आपको डिस्टेंस मिलेगी। वही डिस्टेंस इक्वल है इस सेकेंड कंडीशन के, तो स्पीड तो हमें नहीं पता है पर बाद में वो 2 कम कर देता है, तो दोनों में डिफरेंस भी 2 का है और 40 मिनट लेट है, सो अगेन 40/60, ठीक है। अभी दिखने में आपको बड़ा इक्वेशन दिख रहा है बट ये काफी इजीली सॉल्व होने वाला है, बस आप दिमाग में रखिए इस वाले इक्वेशन को, क्योंकि हम इसी से कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, S से S कैंसिल हो जाएगा, 40/60 से 40/60 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा और 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा और आपको S की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा 2S प्लस 6, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करा 3S माइनस 6। अब 3S में से 2S माइनस हो जाएगा तो बचेगा S, और माइनस का 6 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो 6 और 6 क्या हो जाएगा 12। तो आपको पता चल गया कि एक्चुअल स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर। फाइन, एक्चुअल स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में रखकर देखो, कभी कभी आपसे स्पीड पूछा जाता है, कभी कभी आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है। फिलहाल यहां पर आपसे डिस्टेंस पूछी गई है, तो स्पीड तो हमने निकाल ली, इसमें या इसमें किसी में भी एक रखकर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो मैं इसको हटा देता हूं और हम 12 की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 12, फिर उसकी स्पीड बाद में 3 बढ़ जाती है, मतलब 15, दोनों का डिफरेंस तो 3 ही रहना है, और 40/60। बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए 20 से 2 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स, देन 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 5 और 4 का गुणा हो जाएगा 20, और 20 का डबल हो जाएगा आपका 40। ओके, तो आपका आंसर आ गया 40 किलोमीटर। सिंपल,
20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 3 से 5 बार और 3 से 4 बार और इसके अलावा कुछ बचा नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। इसमें भी आप रखोगे तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज आपको तीनों टाइप बताए हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे से कनेक्टिंग है। एक बहुत सिंपल है, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि जाना है और आना है। फिर दूसरा टाइप हमने देखा कि जाने में लेट, आने में टाइम जल्दी। और तीसरा टाइप है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, यदि स्पीड बढ़ जाए तो जल्दी पहुंच जाता है, कम हो जाए तो लेट हो जाता है, बट एक्चुअल स्पीड क्या है वो नहीं पता। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं और आप इसको अच्छे से सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति कुछ समय में दूरी तक चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तेज चले तो 1 घंटे कम लगता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चले तो वो 1 घंटा अधिक लेता है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब तो आप इसको आसानी से कर सकते हो और इस बार तो मिनट में नहीं दिया है तो आपका काम और आसान हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 किलोमीटर तेज चले तो पहला वाला हो गया s और 3 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाए तो दोनों में s और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। और बाद में यदि स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाए, ठीक है, s माइनस 2, 2 कम हो जाए, दोनों में डिफरेंस है 2 का, तो 1 घंटे लेट हो जाता है। बस इसको सॉल्व कर लो। तो आपका s से s कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2s प्लस 6, 3 का मल्टीप्लाई होगा 3s माइनस 6, देन 3s 2s गया। सेम कंडीशन बन रही है लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, इस बार भी स्पीड 12 है, 12 को बस आपको रखना है तो हम इसमें रख देते हैं 12 प्लस 3 हो गया आपका 15, नीचे आ जाएगा आपका 3 और मल्टीप्लाई कर दोगे 1 आर। अब देखो 1 अपने आप में आर्स में दिया है तो हमें 60 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है, 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 12 और 5 का गुणा कर दिया, डिस्टेंस आपको मिल गई 60 किलोमीटर। स्पीड बोलेंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस बोलेंगे तो 60 किलोमीटर। फाइन, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और नया टाइप। आइए अब नया क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पुराने क्वेश्चन से काफी डिफरेंट है, तो क्वेश्चन एक बार जल्दी से मैं पढ़ देता हूं, आप भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने और गाड़ी से वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे तो 3 घंटे का समय लगता है। अगर दोनों दिशाओं में पैदल जाए तो कुल कितना समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, पर मैं आपको इसमें फिर एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका समय और ज्यादा बच जाएगा। हालांकि क्वेश्चन आपसे करते बनता होगा। देखो होता क्या है कि यदि वो पैदल जाए मतलब वॉक करके जाए और कार से रिटर्न होता है, जाता है पैदल और आता है कार से, तो उसे लगते हैं 4 आवर्स 30 मिनट। यदि वो वॉक करके ही जाए, नहीं सॉरी कार दिया हुआ है आपको, कार से ही जाए और कार से ही वापस आए तो उसे कितने घंटे लगते हैं, उसे 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, उसे 3 घंटे लगते हैं। तो आपका सवाल है कि यदि वो वॉक करके जाए और वॉक करके ही वापस आए तो उसे कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट कर लेते हैं, पर आप इसको 5 सेकंड से भी कम टाइम में कैसे कर सकते हो वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक बार क्वेश्चन और बता देता हूं। देखो डिस्टेंस सेम है, यहां से यहां तक जाना है, बट जाना और आना है पर मेथड अलग है। यदि पैदल जाए और कार से वापस आए तो 4 घंटे 30 मिनट, कार से जाए और कार से ही वापस आए तो 3 घंटे। तो यदि पैदल जाए और पैदल वापस आए तो कितना टाइम लगेगा। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले वो इसका हाफ करते हैं। भाई कार से जाना है, कार से आना है, तो आप पहले सोचोगे कि इसका हाफ कर लेते हैं, तो इसका आप हाफ करोगे तो आपको 1.5 घंटा मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि वन वे जो कार का ट्रेवल टाइम है वो 1.5 घंटे है। इसमें से यदि 1.5 घंटे माइनस कर दोगे तो आपको वॉक का टाइम पता चल जाएगा और उसको डबल कर दोगे तो वॉक प्लस वॉक, जाना आना आपको मिल जाएगा। मैं आपको इससे आसान तरीका बताता हूं। देखो हमेशा ये वाली कंडीशन तो आपको गिवन रहेगी, ये तो हमेशा देंगे, या तो ये रहेगा साथ में या ये रहेगा, ये देंगे तो ये पूछेंगे, ये दिया रहेगा तो ये पूछेंगे, बाकी ये तो फिक्स है, ये तो हमेशा आएगा ही। तो आप कभी भी क्या करो, वॉक और कार जो डिफरेंट होता है कि गए अलग मोड से आए अलग मोड से, इसको हमेशा डबल करना, ठीक है, और उसमें से जो दिया रहा है उसको माइनस कर देना। तो देखो 4.5 का दुगना, 4 घंटे 30 मिनट का दुगना, 4.5 घंटे का दुगना क्या होता है, 9 घंटे, ठीक है। तो ये आ गए 9 घंटे, उसमें से आप इस 3 घंटे को माइनस कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6 घंटे, खत्म। तो यदि वो वॉक करके जाता है और वॉक करके आता है तो उसे आने और जाने में कितने घंटे लगेंगे, 6। तो हमेशा क्या करना है,
इस वाले टाइम को डबल करना है और जो दिया रहे उसको माइनस कर देना है, आपको सेकंड वाला मिल जाएगा। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों करना है, तो देखो मैं आपको लॉजिक भी समझाता हूं। यदि आप वॉक और कार का डबल करोगे तो वॉक 2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 2 वॉक प्लस 2 कार हो जाएगा। 2 वॉक और 2 कार में से यदि 2 कार चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 वॉक। इसलिए जो आंसर आता है वो आपका वॉक प्लस वॉक ये मिल जाता है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक और क्वेश्चन करते हैं और इस बार फिर मैं चाहूंगा कि आप इसको यहीं रोक कर पहले खुद से इसका आंसर लाने की कोशिश करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पैदल गया, घोड़े से वापस आया 6 घंटे 15 मिनट, ठीक है। वॉक करके जाता है और रिटर्न हॉर्स से होता है तो उसे लगते हैं 6 घंटे 15 मिनट, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया वॉक प्लस हॉर्स, तो ये हो गया आपका 6 घंटे 15 मिनट, ओके। और यदि सेकेंड टाइम आपको दिया है कि यदि वो पैदल जाए, मतलब वॉक से ही जाए और वॉक से ही रिटर्न होता है, तो उसे कितना टाइम लगता है, उसे लगता है 7 hours 45 मिनट। तो आपसे पूछा है कि यदि हॉर्स से जाए और हॉर्स से ही वापस आए तो उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इसको हमेशा हम डबल करेंगे और उसमें से ये माइनस करेंगे। तो मैं यहां पे कैलकुलेशन कर देता हूं, इसका डबल 6 घंटे 15 मिनट का डबल, तो 6 घंटे का डबल हो जाएगा 12 घंटे और 15 मिनट का डबल हो जाएगा 30 मिनट। इसमें से माइनस करेंगे हम ये, तो 7 घंटे 45 मिनट मुझे इसमें से माइनस करना है। अब यहां आप अपनी टेक्निक लगाओ कि आप क्या कर सकते हो, वरना मैं तो आपको फिर बता ही दूंगा। मैं यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन करूंगा 745 है, तो 45 को मैं 30 + 15 लिख लेता हूं। इससे क्या बेनिफिट है, देखो 30 से 30 तो चला जाएगा, अभी 15 मिनट बचा है हमारे पास। 12 में से यदि हम 7 घंटे घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 घंटे, ठीक है। पर अभी 15 मिनट और घटाने का है, तो 5 घंटे में से यदि 15 मिनट घटा दिया जाए तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 घंटे 45 मिनट। ये मेरी मेथड है, आप अपने हिसाब से करो। चाहो तो इधर से 1 घंटा कैरी करके 60 मिनट्स प्लस कर दोगे तो 90 हो जाएगा, 90 में से 45 जाएगा तो डायरेक्ट 45 आ जाएगा, या 11 घंटे बचेंगे, 11 में से 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा। जो आपको ईजी लगे वो कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 घंटे 45 मिनट, ठीक है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे एंड आई एम श्योर कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर बताओ। क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो ये भी मुझे बताओ। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करके जरूर मुझे बताओ आप जैसा भी महसूस कर रहे हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप सीख रहे हो या नहीं, तो ये मुझे आप जरूर बताओ। ये मुझे मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए और नई क्लासेस, नई वीडियोस बनाने के लिए। और यदि आपने मुझे अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहां भी बहुत सारे अपडेट्स, वैकेंसीज के, वीडियोस के आपको मिलते रहेंगे, तो आप वहां से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या सिंपल आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो। और इसके अलावा मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस अपलोड किए, कई सारी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क हो गया, वो कंप्लीट है। इसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण आपको मिल जाएगा। बाकी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ट्रेन, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। सब कुछ लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाइए और वहां से आप कई सारी चीजें सीख सकते हैं। और आप इसके बाद फिर, अभी तो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस काफी बचा है, फिर आप मुझे और बताइएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं, वो भी हम कवर करेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नए क्वेश्चंस, नए टाइप्स और नए ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।